चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब कि इस एपी के सम फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहली बात क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया है, द गिवन एपी हियर इज इन क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है 1 में देखो, तो एपी दिया गया था 2 है 7 है फिर 12 है डॉट 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 2 लिखा गया 10 टर्म्स, मतलब इस एपी के 10 टर्म्स को आप ऐड करो। तो इसके लिए सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि लिखा जाता है एस एन इजकल टू, मैं इधर लिख देता हूँ, एस एन इजकल टू लिखा जाता है एन बाई टू इंटू सम ऑफ एन टर्म 2a प्लस लिखा जाता है n माइनस 1 इंटू डी। सो सबसे पहली बात इस रिलेशन को मेमोराइज होना रिलेशन मेमोराइज होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आप देखो इस एपी में, तो फर्स्ट टर्म इस एपी के कितने हैं, दैट इज 2 डी, और डी कैसे लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू t2 माइनस t1, दैट मीन्स 7 माइनस 2 का वैल्यू हो गया 5, यानी कि और n का वैल्यू हो जाएगा 10, क्योंकि 10 टर्म्स को ऐड करने हैं, इसीलिए a का जो वैल्यू हो गया दैट इज 2, d का वैल्यू आ गया 5 और n का वैल्यू आपको लेकर चलना है 10। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, वी नो दैट सम ऑफ n terms of AP, n terms of AP, this is given by a simple relation which is known as the SN equal to लिखा जाता है n by 2 into लिखा जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लेकिन यहाँ पे S10 कैलकुलेट करना है क्योंकि 10 टर्म्स का सम पूछा गया है, इसलिए S10 इक्वल टू क्या आप लिखोगे 10 बाई 2 इनटू, चलो देखो ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे एस एन तो यहाँ भी एन है, यानी कि एन के जगह पर क्या रख दोगे 10, 2 इंटू ए, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज हाउ मच 2, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 5, मतलब यहाँ से देखो तो ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ रह गया आपका बचा रह गया 5 इंटू आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 45, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 5 इंटू 49, मतलब इसका वैल्यू अगर बात किया जाएगा तो 9 इंटू 5 दैट इज 45 और प्लस लिख सकते हो आप 245, वी कैन राइट हेयर एज 245, दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का 1।